दोस्तों, भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि भारत और फ्रांस मिलकर भविष्य का एक बेहद आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर यह योजना सफल होती है तो भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो सकता है जो आने वाले समय की सबसे उन्नत हवाई ताकत रखते हैं। पिछले कुछ समय से दुनिया के बड़े देश अपनी वायु सेनाओं को और ज्यादा ताकतवर बनाने में जुटे हुए हैं। हर देश चाहता है कि उसके पास ऐसे विमान हो जो आने वाले कई दशकों तक उसकी सुरक्षा को मजबूत बनाए रखे। इसी बीच खबर आई है कि फ्रांस और भारत के बीच एक नई साझेदारी पर चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि यूरोप में एक बड़ा विमान बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन कई देशों के बीच मतभेद होने के कारण वह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद फ्रांस ने नए सहयोगियों की तलाश शुरू की और अब भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले से ही काफी मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने रक्षा के क्षेत्र में कई बार साथ काम किया है। यही वजह है कि अब दोनों देशों के बीच भरोसा भी काफी मजबूत माना जाता है। जानकारी के अनुसार दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस विषय पर बातचीत हो चुकी है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो भारत को इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साझेदारी से भारत को नई तकनीकों और निर्माण से जुड़ा अनुभव मिल सकता है। इसका फायदा केवल वायुसेना को ही नहीं बल्कि देश के उद्योगों और युवाओं को भी मिल सकता है। नए कारखाने, नए रोजगार और नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, भारत पहले ही अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा है। सरकार और वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत अपने दम पर और अधिक आधुनिक विमान तैयार करे। ऐसे में फ्रांस के साथ संभावित साझेदारी भारत के इस लक्ष्य को और मजबूती दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत एक तरफ अपना स्वदेशी कार्यक्रम जारी रखे और दूसरी तरफ फ्रांस के साथ भी काम करे तो देश को दोहरा लाभ मिल सकता है। एक और घरेलू क्षमता मजबूत होगी और दूसरी ओर नई जानकारी और अनुभव भी हासिल होगा। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। कई देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत भी चाहता है कि उसकी सुरक्षा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। यही कारण है कि सरकार लगातार रक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले ले रही है। फ्रांस के साथ यह संभावित समझौता केवल एक विमान तक सीमित नहीं माना जा रहा है। इसके जरिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और भी मजबूत हो सकता है। भविष्य में कई अन्य क्षेत्रों में भी मिलकर काम करने के रास्ते खुल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार चाहती है कि देश अपनी जरूरतों का ज्यादा से ज्यादा सामान खुद बनाए। ऐसे में यदि नई तकनीक और निर्माण का अनुभव भारत को मिलता है तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी गति मिल सकती है। दोस्तों, हाल के वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के कई देश भारत में बने रक्षा उपकरणों में रुचि दिखा रहे हैं। अगर भारत भविष्य के आधुनिक विमानों के निर्माण में भी भागीदारी करता है तो यह देश की वैश्विक पहचान को और मजबूत कर सकता है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बातचीत जारी है और आने वाले समय में स्थिति और साफ होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यदि यह योजना जमीन पर उतरती है तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। फिलहाल देश की नजरें भारत और फ्रांस के बीच चल रही इन चर्चाओं पर टिकी हुई है। आने वाले महीनों में जो भी फैसला होगा उसका असर भारत की हवाई शक्ति और रक्षा क्षेत्र के भविष्य पर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप इस संभावित भारत फ्रांस साझेदारी को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे भारत की ताकत और बढ़ेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।